नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान है उसका दूसरा जो चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक मत समझना, यहाँ से 4 प्रश्न निकलेंगे। कैसे निकलेंगे चलिए सबसे पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात उठती है, जैसे यहाँ पर लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये हम लगाएंगे, डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि ये संधारित्र क्या होता है। जब तक हमें संधारित्र नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे। देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कराती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक थैली है, ठीक है। हमारे पास 110 रुपये हैं और इसकी कैपेसिटी है कि इसमें 100 रुपये ही आएंगे। तो हमें डालने हैं इसमें 110 रुपये, क्योंकि हमारे पास 110 हैं। तो इसका आकार परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो 110 आएंगे। अभी तो इसकी 100 कैपेसिटी है, 110 डालने हैं तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। और अगर बड़ा ना करें तो हमें संधारित्र का सहारा लेना पड़ेगा, यानी संधारित्र काम करता है। जैसे इसमें हम 110 भी डाल देंगे और इसका आकार भी परिवर्तित नहीं करेंगे, यही काम करता है संधारित्र। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कराती है, यही इसकी परिभाषा भी है। और इसको दर्शाते किस तरीके से है, संधारित्र का साइन जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये आप ध्यान रखना, संधारित्र का साइन किस तरीके का होता है। अब लिखा हुआ है आगे एक और क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, अब इसमें प्लेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दो ऐसी प्लेटें लेंगे। देखिए यहाँ चित्र द्वारा समझिए। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक पहली प्लेट ले ली है, ठीक है। दो ऐसी प्लेटें आपको लेनी है जिनका आकार क्या हो, बराबर हो, आकृति जिनकी क्या हो, बराबर हो। जैसे जितना मोटाई है उतने मोटा वो होना चाहिए, ठीक है। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई उसकी होनी चाहिए। क्षेत्रफल भी उनका कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और इनको एक दूसरे से परस्पर, जिस तरीके से मैं बनाया हूं इसी तरीके से परस्पर, यानी एक दूसरे के सामने, ठीक है, इस तरीके से अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये जो समायोजन बन रहा है, ये जो समायोजन बन रहा है यही कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। यही क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आई होप ये समांतर प्लेट संधारित्र भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, परिभाषा में अगर पूछता है लिखने के लिए अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में, तो आप यही लिख सकते हैं कि एक समान दो प्लेटों को एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, और इस प्रकार या लिख सकते हैं, या अल्प दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, जो ये समायोजन बनता है यही कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र। इनकी आकृति क्या होती है, इनकी आकृति दोनों की समान होती है और तथा क्षेत्रफल भी दोनों का बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समांतर प्लेट संधारित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आगे लिखा हुआ है धारिता। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपने समझा कि ये संधारित्र क्या होता है, दूसरा इसी से क्वेश्चन निकला कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। संधारित्र वो होता है जो किसी चालक में बिना परिवर्तन किए उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कराता है, वही संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं कि जो ये समायोजन बनता है वही समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। इनकी दोनों प्लेटें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। और इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी डी है, ये अल्प दूरी होती है, ठीक है। अल्प यानी बहुत छोटी दूरी होती है। तो ये समझ लिया आपने। अब यहाँ पर लिखा हुआ धारिता क्या होता है। देखिए, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अभी आपको हर चीज समझते हुए चलना है। अगर एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, वो तो नहले पर दहला हमारे यहाँ बोलते हैं, वही हो रहा है, ठीक है, नहले पर दहला है। अब है धारिता। धारिता क्या होती है, जैसे मान के चलो ये कोई हमने चालक ले लिया, गोली चालक है, इस पर हमें आवेश ग्रहण कराना है, ठीक है, आवेश इस पर पहुंचाना है। मान के चलो ये आवेश ग्रहण करने की जो इसकी क्षमता है वो कुछ मान लेते हैं, तो वही जो क्षमता है वही इसका क्या कहलाती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे ये कोई चालक है, इसमें एक मार्कर रखा, दो मार्कर रखे, कुछ इसकी कैपेसिटी होगी, उतना ये ग्रहण कर लेगा। तो यही जो इसकी कैपेसिटी है यही क्या कहलाती है,
धारिता कहलाती है, यानी चालक की जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है वही इसकी धारिता कहलाती है। धारिता को हम इस तरीके से लिखते हैं C=Q/V। ठीक है, सॉरी C लिख दिए हैं यहाँ पर, C=Q/V। C क्या है? धारिता है, Q क्या है? आवेश है, और ये क्या है? ये है विभव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको धारिता भी समझ में आ गया होगा। परिभाषा में अगर धारिता का पूछता है तो यहीं आप लिखेंगे कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C= क्या होता है? Q/V होता है। तो यही आपको लिखना है। अब चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो प्लेटें ले लेनी है, वो भी समान प्लेटें। ठीक है, यानी इनकी आकृति समान होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी इनका समान होना चाहिए, और इनके बीच की दूरी आपको क्या लेना है? d। परिभाषा के अनुसार जैसे हमने अभी बताया था समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र ही लेना है जो अभी हमने बनाया था। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है? A है, और इसकी धारिता क्या है? C। क्षेत्रफल A है और धारिता C है। मान लेते हैं पहली जो प्लेट है इसको +Q कूलाम आवेश दिया जा रहा है, यानी प्लेट पर कितना कूलाम आवेश दिया जा रहा है? +Q कूलाम आवेश दिया जा रहा है। अब +Q कूलाम आवेश यहाँ पर आएगा, यानी आपके मोहल्ले में 2-4 खूबसूरत लड़के आ जाएं, तो लड़कियाँ, या आप मान सकते हो कि लड़कियाँ आ जाएं, तो मोहल्ले के लड़के तो झोंपा लगाने लगेंगे। झोंपा का मतलब इकट्ठा होने लगेंगे, देखेंगे यार इधर है उधर है, तो यहीं पर यहाँ पर मान के चलो यहाँ कुछ खूबसूरत लड़कियाँ आ जाए, तो इधर जितने मोहल्ले के लड़के थे, यानी अब दोनों का क्या होगा? लिंग बाई चेंज होगा। लड़का है तो इधर कौन सा होगा? लड़की होगी, या लड़की है तो इधर क्या होगा? लड़का होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी इधर +Q कूलाम आवेश आया तो इधर -Q कूलाम आवेश उत्पन्न हो गया, यानी आपके मोहल्ले में लड़कियां आई तो उधर मोहल्ले में लड़के क्या हो गए? अपने आप से इकट्ठा होने लगे देखने के लिए कि भाई कौन आया है। अब देखना तो आप समझ ही रहे हैं क्या देखने आए हैं। तो ये यहाँ पर हमने +Q कूलाम आवेश इस पर दिया, तो यहाँ उत्पन्न हो गया -Q कूलाम आवेश। ये इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब माना मुना वाला जो काम है उसको चलिए हम कर लेते हैं। लिखेंगे माना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता C है। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता क्या है? C है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी, देखिए लिखते हुए चलना है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिख लें। अगर मैं पहले लिख कर रख लेता तो आप नोट करने में आपको दिक्कत होता, मैं समझाता कि आप नोट करते, आप समझते या नोट करते। इसलिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, आप भी लिखिए और समझते हुए भी चलिए। और बीच की दूरी d है। अब इतना हम लिख दिए, माना मुन्ने वाला काम कर दिए। ठीक है, अब लिखेंगे माना संधारित्र की पहली प्लेट, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी पहली प्लेट, माना समांतर, लिखते हुए चलिए आप भी, माना समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट को +Q कूलाम आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण से, ठीक है,
प्रेरण से, जैसे यहाँ पर मोहल्ले में आए तो प्रेरण से उधर लड़के दौड़ के आ गए, लड़कियां आई, प्रेरण से कौन आ गया, लड़के आ गए। वैसे प्रेरण से दूसरी प्लेट पे, यानी दूसरी प्लेट पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। इतना आपने लिखा कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट को +q कूलाम आवेश दिया जाता है तो प्रेरण से, ठीक है, दूसरी प्लेट पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र, अब यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये ध्यान रखना है कि सिग्मा क्या है, चूंकि सिग्मा सिग्मा क्या है, प्लेटों का आवेश घनत्व, ठीक है, सिग्मा क्या है, प्लेटों का आवेश घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने पहले निकाल लिया विद्युत क्षेत्र। अब आगे आप मानेंगे कि माना प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव कितना है, v है। यही आपको यहाँ पर लिखना है अगली लाइन में, माना प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव वो कितना है, v है। तो विद्युत क्षेत्र निकाल लेना है फिर से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, E = v/d, E = v/d। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो हमने पहले निकाल ही लिया है, तो हमें यहाँ से जरूरत पड़ेगी ये विभव की, तो हम यहाँ से विभव निकालेंगे। विभव निकलेगा v = क्या हो जाएगा, E × d हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, E × d। अब E का मान जो यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है, यहाँ से E का मान उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा, v = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट × d, और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आपको पता चल गया होगा कहाँ से आया, देखिए यहाँ से E = पहले ही निकाला था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो हमने वही यहाँ पर रख दिया, तो इसको समीकरण नंबर देंगे 1। अब आप लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से अभी हमने आपको बताया था धारिता क्या होती है, C = Q/V होती है। तो यहाँ पर C = Q/V होती है, तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे धारिता की परिभाषा से C = Q/V। ये धारिता, सॉरी C लिख दिए, C = Q/V। अब V का मान जो हमें यहाँ पर मिला है समीकरण 1 से उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो हम यहाँ पर जब V का मान रखेंगे तो C = क्या आ जाएगा, C = Q/में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट × d, और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। कहाँ से आया है भाई, ये सब समीकरण 1 से आया है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इतना मान जो यहाँ पर रखा हुआ है ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है हम जानते हैं, अब आगे लिखेंगे हम, चूंकि सिग्मा = होता है Q/में A, सिग्मा = क्या होता है, Q/A। ये हमने अभी बताया था, सिग्मा क्या, प्लेटों के बीच आवेश घनत्व है, प्लेटों के बीच का क्या है, आवेश घनत्व है। तो यही आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा = Q/A। अब यही उठाकर मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ सिग्मा की जगह पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको थोड़ा हम ढक देते हैं ऐसे, तो यहाँ से हमें मिलेगा C =
क्यू अपान में क्यू हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए और इंटू ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो नीचे वाला है ये गुणा हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमें मिलेगा C इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में क्या हो जाएगा क्यू और फिर यहाँ पर क्या रहेगा और डी, क्यू इंटू डी। अब आप जानते हैं क्यू ऊपर है नीचे क्यू है, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से हमें मिलेगा C इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये हमारा होता है संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, यही आपको ज्ञात करना है। और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैरड, ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है फैरड, तो ये आपको ध्यान रखना है। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब ये इससे आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। पहला आपने ये देखा कि भाई संधारित्र क्या होता है, दूसरा आपने ये समझा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तीसरा ये समझा धारिता क्या होती है, धारिता C इक्वल टू क्यू अपान में V, और फिर चौथा आपने ये समझा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसको डिराइव कैसे करते हैं। तो ये आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसको और तरीके से भी पूछता है, ये कहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब बढ़ाने के लिए थोड़ा यहाँ सूत्र पर आ जाइए। देखिए क्षेत्रफल के क्या है अनुक्रमानुपाती है, यानी समानुपाती है। C क्या है क्षेत्रफल के समानुपाती है, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम अगर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है। लिख देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, पहला पॉइंट हमको ये मिल गया। दूसरा क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। C किसके व्युत्क्रमानुपाती है, D के, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी दूरी इनकी बीच की दूरी कम करने से धारिता बढ़ जाएगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तीसरा एक और पॉइंट है, इनके बीच परावैद्युतांक भर के, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भर के। जब परावैद्युत पदार्थ भरेंगे आप तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमको दूसरा मिलेगा, यहीं पर क्या के परावैद्युतांक भर दिए तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपान में डी, ठीक है, तो यही हो जाएगा दूसरा इसका फॉर्मूला, ठीक है। यानी इसमें हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तब भी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 3 पॉइंट आप अगर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो चुकी हो, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, अब देरी मत कीजिए। अगर आपने देरी की तो बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।